नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। जैसे कि आपको सब्जेक्ट दिख रहा है इकोनॉमिक्स, यस 12th इकोनॉमिक्स में 95+% कैसे स्कोर करे, क्या सर ये मुमकिन भी है? राइट, बहुत सारे सवाल और यस ये मुमकिन है और उसका स्ट्रैटेजी लेके मैं आपके साथ अगले कुछ 10-15 मिनट बात करूंगा। बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा दोस्तों, और जब आप फ्री हो, राइट, जब आप शांत बैठे हो तभी ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो आधा अब देख लिया आधा बाद में देख लिया तो इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा और आपको उतना एडवांटेज, उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, शांति से एक बार बैठ के पूरा वीडियो देखिए और आपका इकोनॉमिक्स का पूरा टेंशन में खत्म कर दूंगा। यस सर, नो? यस सर। नाउ देखिए सर, सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि लास्ट ईयर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों को दिए थे, बट उस साल उनकी एग्जाम हुई नहीं। राइट, सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इस साल के लिए मैंने, देखो ये पीडीएफ ऑलरेडी आपने देखी होगी, सिर्फ फरवरी मार्च 2022 हो गया 2021 का 25% सिलेबस उन्हें भी रिड्यूस था, आपको भी रिड्यूस हो गया सर। तो ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे और अपने एप्लीकेशन में अमोल कासर AKCA ऐप पे अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले तो सर, स्ट्रैटेजी सुनने से पहले इसका जेरोक्स निकाल लेना, एक फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए और वो जेरोक्स 1-2 निकाल के रखो, जहां पे आप पढ़ने बैठते हो वहां पे लगा दीजिए, ताकि आप फोकस हो जाओ, आपको पता रहे आपने कितना किया है और कितना बाकी है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने यहां पे निकाल के दिए हैं ये तो मस्ट डू, मतलब करना ही करना है सर। और जो रेड में मैंने, देखो यहां पे आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, कुछ क्वेश्चन रेड में, इवन मैंने पेज नंबर भी लिख के रखा है कि कौन से पेज नंबर पे अगर आपको टेबल फॉर्मेट वाले क्वेश्चन करने हैं तो। सी एवरीबॉडी नाउ पे अटेंशन, ये पीडीएफ पहले तो आप जेरोक्स करवा लीजिए। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी बात, इसका फायदा क्या होगा सर, जैसे ही आप पहला चैप्टर करते हो, इतने क्वेश्चंस कर लिए आपने, एक टिक कर देना यहाँ पे, फर्स्ट रीडिंग हो गया सर। दूसरा सर, रिवाइज कर रहे हो, टिक कर देना। तीसरी रिवीजन कर रहे हो बिफोर एग्जाम, टिक कर देना। जिससे होगा क्या, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। बहुत बार बच्चे ना इतना डिस्टर्ब है, मैं उनको पूछता हूं भाई कितना पढ़ा? सर इकोनॉमिक्स पढ़ा तो है बट अब पता नहीं क्या हुआ सर, समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब कर रहे हम सिर्फ कर रहे नहीं। आपको अगर मैंने पूछा, अगर आप कहते हो सर मेरा सेकंड चैप्टर हो गया फर्स्ट रीडिंग, ठीक है, कितने मार्क्स का है, देखो वेटेज भी दिया हुआ है, तो सर विथ ऑप्शन अगर बात करूं, पहला और दूसरा चैप्टर हो गया 20 मार्क्स डन। सर मेरा 3A हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहां पे दिया, और 3A और 3B में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो आने ही वाला है। आगे पूरा लेक्चर सुनिए, आपको मैं क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगा, आपको एक सजेस्टेड आंसर के साथ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो उस पैटर्न में विद आंसर भी एक पेपर में आपको आज देने वाला हूं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। क्या हुआ सर, 3A भी वन टाइम हो गया, 3B भी, तो 12 और 12 24 मार्क्स ये हो गए, और पहले 2 चैप्टर के 10, तो 44 मार्क्स, मतलब मोर देन 50% तो पढ़ाई यहीं पे खत्म हो गई। सर क्या मजाक कर रहे हो? हाँ बताऊंगा मैं कैसे, लेकिन सर ये आपके पास होना जरूरी है। आप सेकंड रिवीजन करोगे, टिक करो, बिफोर एग्जाम आपका टिक होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को एक फोकस रख पाओ और आपको पता रहे क्या पढ़ना बाकी और क्या करना रह गया और क्या करना है। समझ में आया दोस्तों? तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही दिया था, विद पेज नंबर मैंने यहां पे लिख के दिया है, आपको सब करके रखा है आपके लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, जेरोक्स निकलवाना है, राइट, और अपने स्टडी टेबल के सामने ये प्रिंट आउट्स लेके बैठना है, ताकि आप उतने फोकस रहो। अकाउंट्स का है, इको का है, OC SP सब सब्जेक्ट का करके दिया है, टेलीग्राम चैनल पे देखिएगा। दूसरी बात, अगर आपने हमारे एप्लीकेशन में जो मैंने कहा था कि एक पूरे के पूरे वीडियो स्ट्रैटेजी वाइज, वहां पे मैंने 100 से ज्यादा वीडियो फ्री में अपलोड किए हुए उस बैच में। ऐप डाउनलोड करने के बाद, बैच में जाने के बाद प्लस साइन पे क्लिक करो और वहां पे कोड यूज करो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राइट, आपका रिक्वेस्ट आ जाएगा, एक्सेप्ट करने के बाद आप बैच में इन हो जाओगे। 1500 से ज्यादा बच्चे बेनिफिट उठा रहे हैं सर, आप किस चीज का वेट करो? अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और आप भी ऐड हो जाओ। एनीवेज सर, ये 2 बातें समझी? यस, आप लोगों को दोस्तों स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बहुत सारे, मतलब इसका लिंक मैंने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, ये अगर आप प्लेलिस्ट देख लेते हो ना,
सर यहां पे देखो ये वीडियोस तो है, लेकिन आपको अगर मैं कहूं कि आपके पेपर पैटर्न में आपको टेंशन किस बात का, इकोनॉमिक्स सर हो नहीं रहा, बट कैसे शुरू करें यही नहीं पता तुमको। तो मैं जब 95 मार्क्स की बात करता हूं, दिसंबर में मेरी क्रैश बैच हो रही है, स्टार्ट हो रही है अराउंड 19 और 21 के करीब, 21 दिसंबर या 20 दिसंबर के करीब मेरी क्रैश बैच शुरू हो रही है। एक महीना है आपके पास, करो, सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं आपसे करवा के लूंगा लाइव बैच में। उस क्रैश बैच में आपके लाइव सेशन हो गए, पेपर हो गए, और अगले 1.5-2 महीने में पूरा सब्जेक्ट गारंटेड 95 प्लस मार्क्स। अगर नहीं आए तो बात ही क्या है, मैं आपसे करवा लूंगा, बट तब तक मैं आपको ये स्ट्रैटेजी देके जा रहा हूं, भाई कर लो। सर क्या पहले पेपर पैटर्न देखो, 20 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं 100 में 80 में से, और ये 20 मार्क्स का डेली प्रैक्टिस हमारे टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है। रोज 5 एमसीक्यूज आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के, 4 सब्जेक्ट मिला के 20 होते। अगर आप वो डेली सॉल्व कर रहे हो ना, ये 20 मार्क का लोड तो खत्म हो गया। बट सर पहला क्वेश्चन छोड़ने के बाद टोटल इकोनॉमिक्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं ये भी बच्चों को पता नहीं होता सर। और ये जो पेपर पैटर्न, आप मराठी मीडियम से हो, इवन आर्ट्स वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस कॉमर्स और आर्ट्स का इकोनॉमिक्स सेम ही है। तो सर पहला क्वेश्चन अगर छोड़ा तो और कितने क्वेश्चंस बचते हैं? 6 क्वेश्चंस, जिसमें से अगर कहूं मैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3 लिखने हैं, 2 मार्क्स इच। 6 मार्क्स के तो क्वेश्चन मैंने आपके करके दिए, और वहीं से क्वेश्चन आएगा। आप मेरे प्लेलिस्ट में, जो आपको साइड में दिख रहा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक दिया था ना, सारे क्वेश्चन यहां पे कवर किए हैं। आपको सारी चीजें बताऊंगा मैं, ठीक है, सब चीजें। इवन आप यहां पे देख सकते हो एग्री और डिसएग्री के क्वेश्चन बैंक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसका मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है सिर्फ आंसर्स का। इतना क्वेश्चन और आंसर भी आपने कर लिए तो आपका एग्री डिसएग्री का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है मालिक। ये वाला कहां पे गया सर? स्टेट विद रीजन, क्वेश्चन नंबर 4 12 मार्क्स का, और वहीं से क्वेश्चन आएगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर एंड पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अब सर आपको क्या करना है, ये जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है 8 मार्क्स का सवाल है। और अगर सर मैंने कहा कि आप लोग दोस्तों इतने ही क्वेश्चंस कीजिएगा, कितने सर? ये देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे लेके रखे हुए हैं और लिए हुए हैं, और यहां पे इतने अगर आपने कर लिए, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। विथ आंसर दिया है, यस सर विथ आंसर दिया हुआ है सर, इसका एक्सप्लेनेशन भी किया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी किया है। लेकिन इतना करने के बावजूद बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता बहुत बार। कितने लेक्चर्स है, तो इसीलिए सर, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए कि सर हमसे कोई करवा ले, नहीं तो सेशन लेक्चर्स तो बहुत अवेलेबल है। लेकिन फिर भी दिसंबर 19 या 20 तारीख के बाद मेरा क्रैश बैच लाइव शुरू हो रहा है। मैं वापस रिमाइंडर इसीलिए दे रहा हूं, पहले मैं आपको सारी चीजें दे के जा रहा हूं, आप करिए। लेकिन अगर आपसे नहीं हुआ तो सर और मैडम, बोर्ड का साल है, बोर्ड एग्जाम है, अपने करियर को दांव पे मत लगाओ। फिर आप मेरी क्रैश बैच में ज्वाइन हो सकते हो, राइट। ऐसे कोई टीचर नहीं होगा जो पहले बोल देगा भाई देख लो प्री रिकॉर्डेड, एंड फिर लाइव वो खुद आने वाला है, ठीक है। एनीवेज, तो सर आपको मैंने क्या कहा, अगर देखो कितना टेंशन कम हो जाता है। अगर आपको कोई कहे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नंबर 5 में करवा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर डिस्टिंग्विश जो 2B है उसके आंसर दिए हुए हैं। देन आफ्टर सर 6 में से क्वेश्चन कहां आएगा, तो 3A 3B करना, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा 8 मार्क्स के लिए, तो 16 में से वो एक टेंशन खत्म हो जाएगा। बाकी तो क्रैश बैच में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमसे लर्न करवा के लेने वाला हूं क्लास में। बट सर क्या 95 प्लस आएंगे? और क्रैश बैच का सबसे भारी बात क्या है पता है? इतना करो, अभी मैंने कितना बताया पहले वो गिना के देता। 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव टेलीग्राम में प्रैक्टिस चल रहा है सर। डिस्टिंग्विश मेरे 2 वीडियोस देखोगे, उससे बाहर नहीं आएगा। टेबल सर इतने क्वेश्चन अगर कर लिए खत्म हो जाएगा टेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 1, 20 और कितने हो गए सर? 8, 28 एंड देन 6, 34। और मैंने कहा एग्री डिसएग्री, आपके करीब करीब कितने क्वेश्चन, 40-50 मार्क की पढ़ाई हो जा रही है। बचा हुआ वो भी मैं करके दूंगा। और सर 80 में से 75-78 लाना और 100 में से 95 लाना बहुत ही सिंपल है। अगर आप बिना कंफ्यूज हुए
आप लोगों ने शांति से, स्ट्रैटेजी से अगर पढ़ा तो ही वो चीज़ पॉसिबल है। हम लोग इको को विदाउट अंडरस्टैंडिंग रट रहे हैं और इसी वजह से आप लोगों का लर्निंग नहीं हो रहा, आप भूल रहे हो बार बार, राइट ना सर? आज करते 10 दिन बाद ऐसे लगता है किया कि नहीं किया। सर सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। पहले आप ये लेक्चर्स देखिए, एप्लीकेशन में ऐप वो फ्री बैच ज्वाइन कीजिए। पेड तो ठीक है, क्रैश बैच शुरू होगा दिसंबर 15-20 और मैं क्यों इतना लेट रख रहा हूं सर? क्योंकि मुझे पता है मुझे 1.5 से 2 महीना चाहिए सब सब्जेक्ट थरोली करवाने को, राइट? 100%। और वो मैं करवा के लेने वाला हूं मैं, लेकिन तब तक एक लास्ट चांस आपको दे रहा हूं कि कीजिए, राइट? और मुझे पता है बहुत बच्चे वहीं पे आते हैं, क्योंकि जाने दो, अभी क्या ही बताओ आपको, क्योंकि आपसे तो होता नहीं, आप करते ही नहीं वो चीजों को। बोल रहा हूं सर, मतलब कितना करे और कोई, बट मुझे पता है इस बार आप करोगे सर। एक आंसर द फॉलोइंग, ये भी मैं आपको बताऊं, अगर सिर्फ आप देखो एनी 3 लिखना है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 12 मार्क्स, तो सर आप लोगों को 6 क्वेश्चंस के लिए पढ़ना है। एक हो गया डिस्टिंग्विश, मैंने करवा के दिया। स्टडी द फॉलोइंग टेबल वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है, उसके तो विद आंसर जो आपके कहां पे थे सर, क्वेश्चन बैंक में थे, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। सी एवरीबॉडी, राइट? तो यहां पे और आपको क्या चाहिए, जितने भी टेबल थे, जितने भी कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे, उनके तो आंसर भी दिए हुए हैं। सर चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होगा सर, मैं आलो इथा ओके, मैं क्या कर रहा हूं सर, एक काम कर रहा हूं, फटाफट चैप्टर रीड कर रहा हूं। भाई अगर चैप्टर रीड करने से बातें अगर खत्म होती तो क्या ही होता ना। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पहले, रिवीजन लेक्चर भी मेरे अवेलेबल है एप्लीकेशन में और यहाँ पे प्लेलिस्ट में भी। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मस्ट है इकोनॉमिक्स में। अगर तुम्हारा लर्निंग नहीं हो रहा है तो इसके पीछे रीजन ये कि आपको शायद एक्सपांशन और इंक्रीज, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसमें मतलब ही नहीं पता, शायद मतलब कंसेप्चुअल बात की मैंने, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। सर अगर प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज होता है, ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अगर मेरा प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ा तो उसे एक्सपांशन कहते हैं। अगर अदर देन प्राइस फैक्टर्स की वजह से मेरा डिमांड चेंज हो रहा है, जैसे इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ा, तो उसे इंक्रीज कहते हैं। तो सर प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ा तो एक्सपांशन, इनकम चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ा तो इंक्रीज। ये बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है, ये समझो, मेरी रिक्वेस्ट है। और जो आप सीए करने वाले बच्चों, आगे सीएस करना है, एमबीए करना है, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको समझनी पड़ेगी। टेंशन मत लो, आप मेरे लेक्चर्स देखो, तुमको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। और सर महाराष्ट्र में इतने बच्चे, अपने खुद के चैनल पे 34,000 प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चों तक तो ये बात पहुंची ही नहीं, पहुंचाने का काम आपका है सर। टेंशन बिल्कुल मत लो, हम आपके साथ हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जितना आपके बेनिफिट का है सारे बेनिफिट्स उठाओ, ठीक है सर? तो इसी के साथ मैं रुकता हूं। ये पेज एक बार क्वेश्चन पढ़ना, मैं रीड करूंगा तो अननेसेसरी टाइम जाएगा, एक बार पढ़ लेना सारी चीजें, मोस्ट ऑफ द चीजें यही से आएगी, ठीक है दोस्तों? क्रैश बैच दिसंबर में होने वाली है। मैं आपको वापस रिक्वेस्ट करता हूं कि 1 महीने में पढ़ो, क्योंकि आपको अगर करना होता तो आप पिछले साल भर में करते। ओसीएम, एसपी, इको, अकाउंट्स, मैथ्स, 5 सब्जेक्ट की क्रैश बैच शुरू होने वाली है दिसंबर में। 1 महीना आपके पास है, खुद से पढ़ो, नहीं तो मैं क्रैश बैच में करवाऊंगा, ठीक है? चलो यहीं पे रुकता हूं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।